श्री सीताराम राधे श्याम। आज हम लोग राधे माता की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं में बताए अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार उस समय देखा था जिस समय उनकी माता यशोदा ने उनको ओखली से बांध रखा था। ऐसा देखकर राधा बेसुध रह गई थी एवं उस समय से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई थी। उनको महसूस हुआ था कि यह कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग बताते हैं कि वह पहली बार उनके पिता वृषभानु जी के संग गई थी। उस वक्त श्री कृष्ण को पहली बार देखा। कुछ विद्वान बताते हैं कि संकेत तीर्थ में पहली बार दोनों मिले थे। जो भी हो, किंतु जिस वक्त राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो तब वो उनके प्रेम में पागल के समान हो गई थी। कृष्ण भी राधा जी को देखकर बावरे हो चुके थे। श्री कृष्ण एवं राधा दोनों एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। ब्रह्मावर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48वें में बताए एवं यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा रचित गर्ग संहिता की एक कथा में लिखा है कि एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर नगर घूमने गए थे। उसी दिन राधा एवं उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। राधा कृष्ण वहां पहली बार मिले थे। उस समय दोनों की आयु बहुत ही छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान भी मानते हैं। संकेत शब्द का अर्थ है पहले से तय मिलने का स्थान। माना जाता है कि पूर्व जन्म में ही दोनों यह निश्चित कर लिया था कि हमें इस जगह पर मिलना है। बताया गया है कि उसी जगह पर गर्ग संहिता के लिखे अनुसार एक जंगल में भगवान ब्रह्मा ने राधा एवं कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। यहाँ प्रतिवर्ष राधा के जन्मदिन अर्थात राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला रहता है। भगवान विष्णु ने अनेक बार मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। उन सभी मनुष्य रूपों में कृष्ण नाम अधिक प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण ने मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का पुत्र बनकर जन्म लिया था। जन्म का इनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। गोकुल में रहकर इन्होंने वृंदावन की ग्वालन राधा से प्रेम किया था। राधा भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। इन दोनों का प्रेम आज भी सबसे प्रसिद्ध है। आज इस लेख में हम आपको राधा एवं श्री कृष्ण भगवान के प्रेम की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो इस लेख के अंत तक बने रहें। ब्रह्मावर्त पुराण में लिखी एक पौराणिक कथा में बताया है कि श्री कृष्ण एवं राधा के साथ में गोलोक में रहते थे। एक दिन राधा जी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण और अपनी दूसरी पत्नी विरजा के संग घूम रहे थे। उसी समय राधा वहां आ गई। तब वो विरजा से नाराज हो जाती है, वहां से वापस चली जाती है। श्री कृष्ण के सेवक एवं मित्र श्री दामा को राधा का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता है और वो राधा को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। राधा ने गुस्से में आकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक दैत्य बनने का श्राप दे देती हैं। तब श्री दामा ने राधा जी को धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर 100 सालों तक कृष्ण बिछड़ने का श्राप दे दिया। उसके बाद राधा को जिस समय श्राप मिला था उस समय श्री कृष्ण ने उनसे बोला था कि तुम्हारा मानव रूप में जन्म तो होगा, किंतु तुम हमेशा मेरे निकट रहोगी। ऐसा सुनकर यही वजह थी कि राधा एवं श्री कृष्ण भगवान बचपन में बिछड़ गए थे। राधा जी के घर वाले को जिस समय पता चला कि राधा कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई निकट चली जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे श्री कृष्ण तो उन्होंने राधा को घर में ही बंद कर दिया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलके एक दिन उन्हें रात में कैद से छुड़ाया। उद्धव एवं बलराम सहित
दूसरी सखिया के साथ पूरी रात नृत्य किया था। जिस दिन महारास हुआ था वह दिन पूर्णिमा की थी। बाद में जब राधा की माता राधा के कमरे में देखने के लिए गईं, तब राधा जी उनको वहां सोते हुए मिली थी। राधा जी कृष्ण की बांसुरी सुन के बावरी होने लगती और नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने हेतु घर से बाहर निकल पड़ती थी। जिस दिन से गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की बातें चल पड़ी, तब राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर जाना बंद करवा दिया था। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से बोला कि माँ, मुझे राधा से शादी करना है। यह जानकर यशोदा मैया बोली कि राधा तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। एक तो वो तुमसे 5 वर्ष बड़ी है और दूसरी बात यह कि उसकी सगाई यशोदे के भाई रयान से पहले से ही किसी दूसरे लड़के से हो चुकी है और वो कंस की सेना में शामिल है, जो कि इस समय युद्ध करने के लिए गया है। इस पर कृष्ण बोलते हैं कि जिस समय वो आएगा तब राधा की उसके साथ शादी हो जाएगी। इसी वजह से उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। किंतु श्री कृष्ण जिद करने लग गए। तब उनकी माता यशोदा ने नंद बाबा को ये सारी बातें बताई। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की बात भी नहीं सुनी। तब गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाते हुए बताया कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है, जिसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि तुम स्वयं उस युद्ध को लड़ोगे। इस दुनिया में तुम धर्म की स्थापना करने वाले, तुमको इस ग्वालन से शादी नहीं करना चाहिए। तुमको एक खास लक्ष्य को पूरा करने हेतु इस धरती पर जन्म लेना पड़ा है और अपनी माता को इस विडंबना से छुड़ाना है। गर्ग ऋषि हर तरीके से समझाते हैं, किंतु कृष्ण नहीं मानते। तब जाकर गर्ग ऋषि श्री कृष्ण को एकांत जगह में यह बात बता देते हैं कि वो यशोदा और नंद बाबा के बेटे नहीं हैं, बल्कि देवकी और वासुदेव के बेटे हैं, एवं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे मामा कंस ने कैद कर रखा है। यह जानकर श्री कृष्ण ने जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके बाद राधा के लिए श्री कृष्ण को देखना एवं उनसे मिलना बहुत कठिन हो गया। यह बताया गया है कि राधा एवं श्री कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये सूर्य ग्रहण के मौके पर द्वारका से श्री कृष्ण एवं वृंदावन से नंद के संग राधा भी आई थी। राधा केवल श्री कृष्ण को देखने एवं उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ आई हुई थी। राधा जी जब उनसे मिलने जाती हैं, उसका वर्णन पुराणों में लिखा मिला है। इसके पश्चात राधा एवं श्री कृष्ण की आखिरी मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सभी कर्तव्यों के पूरे होने के पश्चात राधा अंतिम बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने पहुंची। एक बार निराश होकर राधा ने महल से दूर जाना निश्चित कर लिया। बताते हैं कि राधा एक वन के गांव में रहने लग गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राधा पूरी तरह अकेली एवं कमजोर हो गई थी। तब उन्होंने इच्छा जाहिर की। अंतिम वक्त में भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से बोला कि राधे, मुझसे कुछ मांग लो, किंतु राधा ने इनकार कर दिया था। श्री कृष्ण एक बार फिर अनुरोध करने पर राधा ने बोला कि वे अंतिम बार उनकी मुरली बजाते देखना एवं सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली ली एवं बहुत ही सुरीली धुन में बजाया शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात मुरली बजाई। मुरली की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। उस पे वो अपने धाम चली गई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने पास एक मुरली रखते थे, जिसको उन्होंने राधा से बिछड़कर मथुरा जाने से पहले राधा को सौंप दी थी। राधा ने उस मुरली को अच्छे से संभाल रखा था एवं जिस समय उनको श्री कृष्ण की याद सताती, उस समय वो मुरली बजा लिया करती थी। श्री कृष्ण राधा जी की याद में मयूर पंख लगा कर रखते थे तथा वैजयंती माला भी पहना करते थे।
श्री कृष्ण को मयूर पंख तब मिला था जिस समय वे राधा के उपवन में उनके संग नाच कर रहे थे और मयूर का पंख नीचे गिरा था। तब उन्होंने उसको सिर उठा लिया था, अपने सिर पर धारण किया था। इसके बाद वो राधा जी नाचने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाकर उनके साथ नृत्य किया करती थी। जय श्री राधे। लाइक करें।